हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद आईआईटियंस। कल अपन ने कुछ क्वाड्रेंट रूल में कुछ देखा था कि अगर किसी एंगल की वैल्यू अगर 0 से 90 हो तो अपन ने वैल्यूज़ देखी थी कि एक टेबल से अपन निकाल पा रहे थे। अगर 90 से अबव वैल्यूज़ हो तो अपन ने क्वाड्रेंट रूल देखा था, उसके एग्जाम्पल्स अपन यहाँ देखेंगे। अगर अपन ने वो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है लेक्चर नंबर 2 तो पहले आप वो देखो, उसके बाद ही आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अपन एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अपन ने लिखा जैसे कोस 150 डिग्री, कोस 150 डिग्री। देखो अब अपन ने जो टेबल बनाई थी वहां पे अपन ने वैल्यूज 0 से 90 के बीच में देखी थी। यहाँ ये एंगल आ गया 150। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो अपन ने क्वाड्रेंट रूल पढ़ा था। पहली बात तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये 0 से 90 के बीच में नहीं है, 90 से 180। हाँ, 90 से 180 के बीच में है, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये 150 अपना है सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें अपने पास दो केसेस होते थे, या तो अपन इसको लिख लें 90 प्लस थीटा, या इसको लिख लेते थे अपन 180 माइनस थीटा। तो लेट्स सपोज अपन ने जैसे ऐसे लिख लिया कि इसको लिख सकते हैं अपन कोस 180 माइनस 30 डिग्री, कोस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो क्या 180 माइनस 30 150 डिग्री बच रहा है क्या? ठीक है, बच रहा है। फिर अपन ने बोला था कि 180 है तो यहाँ पे देखो ये कौन सी लाइन पे आ जाएगा? ये इस लाइन पे आ रहा है, और इस लाइन पे अगर एंगल में अपन ने ऐसे को डिवाइड किया है तो यहाँ पे अपना जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, तो फंक्शन तो सेम ही आएगा। क्या आएगा? कोस 30। अब अपन देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो अपने को पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ए, यहाँ देखो ए एस टी सी, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे एंड बाकी अदर्स क्या होंगे? नेगेटिव। मतलब अपना कोस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये आ जाएगा माइनस कोस 30 इज इक्वल टू माइनस, एंड कोस 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2। कितनी? √3/2। ऐसे अपन वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। दूसरे एग्जांपल में लेट्स सपोज अपन ने लिया है साइन 120 की वैल्यू। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 प्लस 30 लिख लेंगे। इसको लिख लिया अपन ने साइन 90 प्लस 30। 90 कौन सी लाइन पे है? यहाँ वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे अगर एंगल है तो यहाँ पे ये 90 क्या फंक्शन को चेंज कर देगा? हाँ, कर देगा। कितना? कोस थीटा। थीटा कितना है? 30। ठीक, अब अपन देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 120 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है क्या? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और कोस 30 की वैल्यू अपने को पता है कितनी होगी? √3/2। कितनी? √3/2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे अपन ने लिखा साइन 127 डिग्री। इसको अपन लिख सकते हैं, देखो कैसे, साइन 90 प्लस में 37 डिग्री। 90 प्लस 37 127 डिग्री होता है, पता है अपने को। ठीक है, 90 है, फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस 37। ये देखो 90 प्लस इसको ले रहे हैं अपन थीटा, है ना। साइन 90 प्लस थीटा का अपन ने देखा था, क्या होगा? 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। कितना? कोस थीटा, और कोस यहाँ पे कितना है? 37 आ जाएगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से अपना साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और कोस 37 की वैल्यू अपने को पता है, कोस 37 की वैल्यू होती है कितनी? 4/5। कितनी? 4/5। फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। टेन 135 डिग्री, टेन 135 डिग्री। तो इसको अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं 135 को? इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 180 माइनस 45, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे 90 प्लस 45। अपन यहाँ पे चलो लिख लिया कि 180 माइनस 45। 10 है, 180 है, फंक्शन चेंज होगा नहीं, आ जाएगा 1045 10 थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, तो यह आ जाएगा माइनस 1045, और माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1, अपने को पता है। एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं अपन। साइन 150 डिग्री।
साइन 150 डिग्री। तो क्या इसको अपन ऐसे लिख लेंगे कि साइन 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 इज़ 150। तो यहाँ 90 है, फंक्शन चेंज होगा, क्या हो जाएगा कोस, एंड थीटा क्या है अब 60, तो आ जाएगा कोस 60, एंड साइन क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, कितनी 1/2। ठीक है, सिक्स्थ एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो कोस 180 माइनस 0 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 है, फंक्शन चेंज होगा नहीं, और ये आ जाएगा माइनस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू -1, कोस 0 की वैल्यू -1। ठीक है, आपके अगर कोई डाउट रहता है तो आप अपने जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर अपन एग्जाम्पल 7 की बात करें तो अपन ने ले लिया जैसे 10 210 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 10 180 डिग्री प्लस में 180 में कितना ऐड करने से 210 मिलेगा 30 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो 180 है, फंक्शन चेंज होगा नहीं, सीधा आ जाएगा टेन थीटा, और थीटा है 30। अब ये देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, ए एस टी, मतलब 10 पॉजिटिव है, मतलब साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और 10 30 की वैल्यू कितनी होगी, 10 30 की वैल्यू होगी अपने पास 1/√3, कितनी 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो साइन 217 डिग्री, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस में कितना लिखेंगे 180 प्लस में 37, तो 180 प्लस 37 कितना बन जाएगा 217 डिग्री, है ना, 180 है, फंक्शन चेंज होगा नहीं, क्या आ जाएगा साइन 37 डिग्री, और ये है साइन 217, मतलब साइन की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पूछी गई है, थर्ड क्वाड्रेंट में, वहाँ पे टेन एंड कोट पॉजिटिव है, बाकी अदर्स नेगेटिव, तो यहाँ साइन आ जाएगा नेगेटिव माइनस, और साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, कितनी 3/5, तो यह आ जाएगा -3/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेंगे, नेक्स्ट में लिया है जैसे अपन ने कोस 225 डिग्री, कोस 225 डिग्री, तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोस 180, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अपन 180 प्लस में कितना ऐड करना पड़ेगा अपने को, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, देखो 180 में अपने को ऐड करना पड़ रहा है कितना 45, तो इसको लिख लेंगे +45 इज इक्वल टू 180 है, फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है, तो यह आ जाएगा कोस 45, और कोस 225 मतलब कोस की वैल्यू पूछी है अपने से कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, वहाँ पे 10 कोट पॉजिटिव, बाकी अदर्स नेगेटिव, तो यह आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/√2, -1/√2 आ जाएगा। टेंथ की बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ कि साइन -30 डिग्री, -30, तो क्या अपन ने सीधा एक फॉर्मूला लिखा था क्या कि साइन माइनस थीटा, यहाँ अगर मैं दोबारा लिख देता हूँ कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है अपने पास माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा माइनस साइन 30, और ये आ जाएगा माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर अपन 11th देखें, कोस -45 डिग्री, तो देखो अपन ने ये भी लिखा था कि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, क्या होगा कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस 45 डिग्री, और कोस 45 कितना हो जाएगा अपने पास 1/√2, कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 10
-53 है ना, ये भी हो जाएगा -1053, अपन ने लिखे थे ये फॉर्मूले है ना, और -1053 की वैल्यू कितनी होती है 4/3, कितनी होती है 4/3। ऐसे अपन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं जो अपन ने कल लिखा था उसकी हेल्प से है ना। एक दो एग्जांपल अपन और ले लेंगे यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 13, तो देखो क्या आ जाएगा, साइन -60 और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 60 इज इक्वल टू -√3/2, -√3/2। ठीक है, फिर अपने पास एग्जांपल नंबर 14, 10 -127 डिग्री, ये क्या आ जाएगा -10 थीटा, -10 डिग्री। अब ये माइनस तो आया है -127 का, अब अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं 10 तो देखो माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 180 प्लस में, सॉरी 180 -53 लिख सकते हैं क्या, देखो 127 को 180 -53 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा माइनस, अब 10 180 है, फंक्शन चेंज नहीं होने वाला है, तो आ जाएगा 1053। और देखो 180 -53 या 127 की बात करें अगर, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी अदर्स नेगेटिव, तो ये साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस। अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या भाई पॉजिटिव, एंड 1053 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, कितनी 4/3। अपन ऐसे इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 15, साइन सॉरी यहाँ ये आ गया था अपने पास माइनस माइनस प्लस हो गया था, और 1053 की वैल्यू हो गई थी 4/3। 15 की बात की थी अपन ने, साइन 270 डिग्री, तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं अपन 270 है ना, तो ये तो सीधा इस लाइन पे ही आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे ये तो यहाँ वाला एंगल आ गया ये वाला, तो इसको क्या ऐसे लिख लेंगे अपन कि साइन 270 -0 कर लिख रहे हैं, मतलब -0 अपन नेगेटिव की बात थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस, और फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है, सॉरी फंक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये वाली लाइन है 270, तो ये क्या आ जाएगा साइन 0 है ना, और साइन 0 होता है क्या 0, क्या होता है 0। ठीक है, ये हो गया अपने पास कि एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ या सेकंड में है तो अपन उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अपने पास कि जो टेबल में अपने पास वैल्यूज थी उनकी फॉर्म में अपन ने ब्रेक किया है ना। अगर और कोई एंगल पूछ ले, जैसे कोई पूछ लेता है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, ये तो अपने पास थी नहीं, तो अपन कैसे निकालेंगे है ना। इसके लिए अपन देखते हैं कुछ और सम यूजफुल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपने पास होती हैं, उनसे अपन उनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं है ना। तो अपन यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें भी। सम यूजफुल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 9th 10th में अपन ने इनमें से थोड़ी बहुत तो देखो पढ़ भी रखी है ना, अगर जिसने नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अब अपन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अपन ने देखो पहला अपन लिखेंगे, अपने पास पहली आइडेंटिटी आएगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है क्या होता है 1, इसको अपन याद रखेंगे। दूसरी लिखेंगे अपन यहाँ पे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा ये होगा सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड अपन लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। फोर्थ की अगर अपन बात करें तो देखो कि अगर अपने पास कहीं ऐसा लिखा है
कि साइन ए प्लस बी। तो इसको अपन कैसे ओपन करेंगे कि दो एंगल हैं, जैसे मान लो 30 + 60 लिख दे या 45 + 45 या कुछ भी लिख दे, ए और बी की कुछ एंगल्स लिख दे यहाँ पे। तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। एग्जाम्पल्स लेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इनका यूज अपन कैसे करेंगे। ठीक है, फिफ्थ अपने पास अगर मान लो ऐसे लिखा हो कि साइन ए माइनस बी आ जाए तो क्या होगा, साइन ए माइनस बी आ जाए तो क्या होगा, देखो ये होगा साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। ठीक है, सिक्स्थ आइडेंटिटी अपन लिखते हैं कि अगर अपने पास ऐसा लिखा हो कि कोस ए प्लस बी, है ना, इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन कोस ए कोस बी प्लस है तो कोस के लिए आएगा माइनस साइन ए साइन बी। इन सभी आइडेंटिटीज़ को अपन अच्छी तरह से याद कर लेना अभी, है ना। सेवंथ अपन लिखेंगे अगर कोस ए माइनस बी आ गया तो, कोस ए माइनस बी आ गया तो ये होगा कि कोस ए कोस बी यहाँ पे प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। देखो कोस में अगर यहाँ ए प्लस बी है तो यहाँ पे आएगा माइनस, ए माइनस बी है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, ये इस चीज़ का अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है क्या, अब देखो अपन ने क्या लिखा था, अपन ने लिखा था कि देखो यहाँ पे अपन ने सिक्स्थ में क्या लिखा था कि कोस ए प्लस बी, क्या लिखा था, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। अगर मैं पुट कर देते हैं अपन कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, जो दोनों एंगल थे वो इक्वल थे और अपन ने मान लिया कि ये एंगल किसके इक्वल है, थीटा, तो यहाँ पुट कर देंगे अपन, तो कोस थीटा प्लस थीटा कितना, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे कोस ए कोस थीटा कोस बी फिर से कोस थीटा, तो क्या ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, क्या ये कोस स्क्वायर थीटा हो रहा है क्या, माइनस में साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस चीज़ को भी अपन याद रखेंगे कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, कोस 2 थीटा आएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब अपने को पता है आइडेंटिटी क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं कोस स्क्वायर थीटा को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन इस आइडेंटिटी में यहाँ पुट कर दें तो कोस थीटा कोस 2 थीटा अपने पास क्या आ जाएगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आ गया कोस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक और है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, तो अपने पास एक और यूजफुल आइडेंटिटी आ गई, कोस 2 थीटा को अपन लिखेंगे हर बार क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर अपन यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर अपन यहाँ इस आइडेंटिटी में पुट कर दें तो कोस 2 थीटा अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या आ जाएगा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो अपने पास आ गया देखो कि कोस 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कोस 2 थीटा को अपन क्या लिख पाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस 2 थीटा को अपन क्या लिख पा रहे हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब अपन ने देखो ये भी पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी, क्या पढ़ा था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। ठीक है,
यहाँ भी अगर अपन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा पुट कर दें तो साइन 2 थीटा क्या आएगा, देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो क्या ये बन जाएगा क्या कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसको भी अपन याद रख लेंगे, इसको भी अपन क्या कर लेंगे भाई, याद रख लेंगे कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। ठीक है, इसके बाद अपन लिखेंगे कुछ और फॉर्मूले। देखो कि अगर अपने पास हो क्या हो कि टेन ए प्लस बी ऐसा लिखा हो तो अपन इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, इसको लिखेंगे अपन, देखो टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन, 1 माइनस टेन ए टेन बी। दूसरा लिखेंगे अपन टेन अगर ए माइनस बी आ जाए तो इसको लिखेंगे अपन टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। यहाँ ध्यान रखेंगे अगर यहाँ टेन ए प्लस बी है तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस, ए माइनस बी है तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, नीचे क्या आएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला में अगर अपन टेन, देखो अगर a इज इक्वल टू अपन ने ले लिया कि इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू थीटा, ये अगर अपन यहाँ पुट करते हैं a और b दोनों की जगह थीटा तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी, तो थीटा प्लस थीटा टेन टू थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो टेन थीटा प्लस टेन थीटा क्या आ जाएगा टू टेन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा मतलब कितना टेन स्क्वायर थीटा, कितना टेन स्क्वायर थीटा। देखो ऐसे अपन ऐसे लिखते हैं ना कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अगर ऐसा हो है ना तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा का क्या है ये स्क्वायर है ना, और इस चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर जो फंक्शन है साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपन लिख सकते हैं। इस चीज़ का अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखो अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेस्ड ऑन आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना, एग्जांपल्स। ठीक, कैसे यूज में कैसे लेना। तो पहला ही एग्जांपल आ गया अपने पास कि आप बताओ भाई साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, है ना। तो साइन 15 डिग्री को देखो अपन कैसे बना सकते हैं, अपन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 कितना बचेगा 15 डिग्री, और 45 की भी वैल्यू अपने को पता है, साइन 45 की भी वैल्यू पता है एंड अपने को 30 डिग्री की भी वैल्यू पता है। तो क्या अपना काम बन सकता है क्या भाई, है ना। तो देखो देखते हैं, तो इसको क्या अपन ऐसे लिख लें क्या कि साइन 45 माइनस 30 डिग्री, क्या सेम चीज़ है 15 डिग्री बच जाएगा। और यहाँ अपन कौन सा फॉर्मूला यूज में ले लेंगे, अपन ने पढ़ा था अभी अभी कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू आएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, इसको अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो इसको अगर मैं ए बोल दूं इसको बी बोल दें तो देखो क्या बनेगा साइन ए तो साइन 45 डिग्री, साइन ए कोस बी तो क्या आ जाएगा कोस 30 माइनस कोस ए कोस 45 साइन बी साइन 30 डिग्री। अब इन सभी की वैल्यूज अपने को पता है, इन सभी की वैल्यूज अपने को पता है। साइन 45 कितना होता है, ये होता है 1/√2, कोस 30 होता है अपने पास √3/2 माइनस कोस 45 1/√2, साइन 30 होता है अपने पास 1/2। एलसीएम ले लेंगे अगर अपन 2√2 को एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई अपने पास √3 माइनस 1 आ गई। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन देखें, दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं, है ना,
दूसरा अपन ने लिखा है कि कोस 75 डिग्री, कोस 75 डिग्री है ना। तो इसको क्या अपन ऐसे लिख लेंगे कि कोस 45 डिग्री प्लस 30, क्या 30 प्लस 45 75 होता है क्या, और यहाँ अपना फॉर्मूला लग जाएगा कोस ए प्लस बी का। तो क्या होता है, इसको अगर अपन ने मान लिया ए, इसको अगर मान लेते हैं बी, तो ये क्या आएगा, ये आएगा देखो कोस ए, तो कोस 45 कोस बी कोस 30 माइनस साइन ए साइन 45 साइन बी साइन 30, और इन सभी की वैल्यूज अपने को क्या है पता है। तो कोस 45 कितना होता है 1/√2, कोस 30 कितना होता है √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, ये एलसीएम अगर अपन ने ले लिया 2/√2, तो यहाँ बच जाएगा कितना √3 - 1। और देखो अभी अभी अपन ने क्या देखा था, अभी अभी अपन ने देखा था कि जो अपने पास साइन 15 डिग्री की वैल्यू थी वो भी क्या आ रही थी, वो भी अपने पास √3 - 1 आ रही थी क्या। तो देखो कैसे आई थी ये, कोस 75 को क्या अपन 90 डिग्री -15 डिग्री भी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं है ना। और कोस 90 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा साइन और 15 डिग्री है ना। और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 15 डिग्री की है ना। और ये कितना आ रहा था अपने पास √3 - 1 अपॉन में 2/2। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपन एक एग्जांपल और लेते हैं अपने, tan 74। तो देखो इसको अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्या कुछ 45 + 30 से 45 - 30 से कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। लेकिन शायद अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 74 को क्या लिख सकते हैं, क्या ये 37 + 37 है क्या, है क्या। तो क्या यहाँ tan a + tan b का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये बन जाएगा देखो कितना बन जाएगा, इसको tan 2 थीटा लिख लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 × 37, तो क्या ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। और tan 2 थीटा क्या होता है अपने पास 2 tan थीटा, तो आ जाएगा tan 37 अपॉन में 1 - tan 37 इसका क्या भाई होल स्क्वायर, ठीक है। 2 tan 37 की वैल्यू होती है अपने पास 3/4 अपॉन में क्या आएगा 1 - 3/4 का स्क्वायर। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 24 अपॉन में 7। इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक।